अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ICS पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 11। इस चैप्टर का नेम है डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स। डिसीजन का आप लोगों ने मीनिंग पता होगा। डिसीजन का मतलब होता है फ़ैसला करना और कंस्ट्रक्ट होता है तामीर करना, यानी कि जो फ़ैसला आपने किया है उसको अमली जामे पहनाना। अब यहाँ पर आप लोगों को पता है कि चैप्टर नंबर 11 जो है वो सी लैंग्वेज का चैप्टर है। इसके अंदर हम प्रोग्राम्स लिखेंगे डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो प्रोग्रामिंग के अंदर डिसीजन कंस्ट्रक्ट से मुराद ये है कि आपके पास बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन आपने डिसीजन करना होता है, फ़ैसला करना होता है कि आपने कौन सा रास्ता या कौन सी सिचुएशन को यूज़ करना है किसी कंडीशन की बिना पर। चलें स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन इसके अंदर है व्हाट इज़ कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है? ब्रीफली डिस्क्राइब द बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स। प्रोग्राम लिखने के लिए जो बेसिक्स जो ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें वो कह रहे हैं कि एक्सप्लेन करें। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंट्रोल स्ट्रक्चर होता क्या है। कहते हैं जी अ स्टेटमेंट यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम इज़ कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर। किसी प्रोग्राम के अंदर वो स्टेटमेंट जो आपके फ़्लो को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है उसे हम कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। फ़्लो मीन्स बहाव। जिस तरह हम एग्जांपल ले सकते हैं, अगर हम फ़्लो ऑफ वाटर लें, इसका मतलब क्या होता है कि हमारे जो पानी बह रहा है उसका फ़्लो, उसकी डायरेक्शन किस तरफ है। वो राइट साइड पे इसका फ़्लो है, लेफ़्ट साइड पे इसका फ़्लो है, डाउनवर्ड है या अपवर्ड है। सेम उस तरीके से हमने अपने प्रोग्राम के अंदर देखना होता है कि जो आपकी स्टेटमेंट्स प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट हो रही हैं वो स्टेटमेंट्स किस डायरेक्शन के अंदर एग्जीक्यूट हो रही हैं। क्या वो डाउनवर्ड हैं या अपवर्ड हैं या वो रैंडमली एग्जीक्यूट हो रही हैं। आगे हम एग्जांपल्स देखेंगे कुछ तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। सेकंड में वो कहता है द कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी आर यूज्ड टू कंबाइन इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस इनटू अ सिंगल लॉजिकल यूनिट। कि सी लैंग्वेज के अंदर कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज इस्तेमाल करते हैं ताकि हम कंबाइन इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस, ताकि हम जो अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें आपस में कंबाइन, आपस में जोड़ सकें इनटू अ सिंगल लॉजिकल यूनिट। एक सिंगल यूनिट के अंदर उन तमाम इंस्ट्रक्शंस को हम जोड़ सकें। द लॉजिकल यूनिट हैज़ वन एंट्री पॉइंट एंड वन एग्जिट पॉइंट। ये जो यूनिट हमारा बनेगा, इस यूनिट का वो कह रहे हैं कि एक एंट्री पॉइंट होगा और एक एग्जिट पॉइंट होगा। एंट्री पॉइंट वो वाला पॉइंट जहाँ से हम उस यूनिट के अंदर इंटर होंगे और एग्जिट पॉइंट जहाँ से हम उस यूनिट से बाहर निकलेंगे। आगे वो कहते हैं द इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन 3 काइंड्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। कि हमारे प्रोग्राम के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो 3 किस्म के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में हम उन्हें बना सकते हैं। यानी कि वो कह रहा है कि हमारे पास 3 बेसिक्स जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसकी मदद से हम अपने प्रोग्राम की फ़्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। द कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम लॉजिक। वो कह रहा है कंट्रोल स्ट्रक्चर हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर हम इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम की लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि ये प्रोग्राम लॉजिक से क्या मुराद है। प्रोग्राम लॉजिक मीन्स कि वो सॉल्यूशन, वो कंडीशंस या वो स्टेटमेंट्स जो आप बनाते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक जानना चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट जो है उसके मार्क्स को चेक करके क्या वो स्टूडेंट फेल है या पास है। यानी कि हम एक प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं कि स्टूडेंट अपने नंबर इंटर करे और उसे बता दिया जाए कि वो स्टूडेंट पास है या फेल है। अब उसके लिए हमें प्रोग्राम की लॉजिक बनानी पड़ेगी। अब लॉजिक किस तरह से होगी?
मैं कहता हूँ कि मेरी क्लास के अंदर जिस स्टूडेंट के 50 से अबव मार्क्स हैं वो स्टूडेंट पास होगा। तो इसकी लॉजिक कुछ इस तरह से बनेगी कि अगर आपके जो मार्क्स हैं, हम एक कंडीशन लगाएंगे कि मार्क्स अगर ग्रेटर देन हैं 50 से, इट मीन्स कि वो स्टूडेंट पास हैं। लेकिन अगर मार्क्स लेस देन है 50 से तो वो स्टूडेंट क्या है, वो फेल है। तो ये जो मैंने कंडीशंस लगाई हैं कि मार्क्स ग्रेटर देन 50 से हैं या मार्क्स लेस देन 50 से हैं, ये स्टेटमेंट्स बेसिकली प्रोग्राम की लॉजिक कहलाती है। तो ये वही बात कर रहा है कि हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं, प्रोग्राम की लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला कंट्रोल स्ट्रक्चर वो हमें जो बता रहा है वो है सीक्वेंस। सीक्वेंस मीन्स, आप लोगों ने इंग्लिश में सीक्वेंस का मीनिंग पढ़ा होगा। सीक्वेंस मीन्स तरतीब से, कि आपको यहाँ से आइडिया हो जाना चाहिए कि इस स्ट्रक्चर के अंदर हम तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शंस को एक तरतीब के साथ एग्जीक्यूट करेंगे, एक सीक्वेंस के साथ, वन बाय वन करके। लिखता है जी, इन सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर in which they are specified in program। ठीक है जी, कह रहा है कि इस स्ट्रक्चर के अंदर हम अपनी स्टेटमेंट्स को उसी ऑर्डर के साथ एग्जीक्यूट करते हैं जिस ऑर्डर के अंदर वो प्रोग्राम में लिखी गए होते हैं। द कंट्रोल फ्लोज फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू अदर इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। हमारा कंट्रोल है वो एक स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट पे मूव करता है एक सीक्वेंस के थ्रू। ऑल स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड एग्जैक्टली वंस। तमाम की तमाम स्टेटमेंट्स इकट्ठे ही एग्जीक्यूट हो जाती हैं। इट मीन्स दैट नो स्टेटमेंट इज स्किप्ड। इसका मतलब क्या है कि हमारी कोई भी स्टेटमेंट स्किप नहीं होती, हम उसे छोड़ते नहीं हैं। एंड नो स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड मोर देन वंस, और ना ही हम कोई स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ उसने एक डायग्राम बनाई है, इस डायग्राम से आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। 4 स्टेटमेंट्स ने बनाई हैं। नंबर 1 आपके पास है जी स्टेटमेंट 1, फिर है स्टेटमेंट 2, फिर है स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4। पहले स्टेटमेंट 1 लिखी तो इस प्रोग्राम की जो कंट्रोल स्ट्रक्चर इसे इस्तेमाल किया है वो क्या है, वो सीक्वेंस है कि मेरे इस प्रोग्राम के अंदर तमाम की तमाम जो स्टेटमेंट्स हैं वो एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होगी। सीक्वेंस क्या होगी, ऊपर से चलेंगी और नीचे की जानिब हम चलते जाएंगे और तमाम स्टेटमेंट्स को वन बाय वन करके एग्जीक्यूट कर देंगे। पहले स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करेंगे, फिर स्टेटमेंट 2 को करेंगे, फिर स्टेटमेंट 3 को करेंगे, फिर स्टेटमेंट 4 को करेंगे। इसके बाद हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। यानी कि हमने क्या किया है, तमाम की तमाम स्टेटमेंट्स को इकट्ठे ही एक सीक्वेंस के साथ एग्जीक्यूट कर दिया है। जो सीक्वेंस क्या है, जो सीक्वेंस है मेरे पास डाउनवर्ड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सीक्वेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हम तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शंस को एक ही तरतीब के साथ, जिस तरतीब में वो प्रोग्राम के अंदर लिखी गई होती हैं, उन्हें एग्जीक्यूट कर देते हैं। सेकंड हमारे पास जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो है सिलेक्शन। इसमें वो लिखता है अ सिलेक्शन स्ट्रक्चर सिलेक्ट्स अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट ऑन द बेसिस ऑफ अ कंडीशन। कि इस स्ट्रक्चर के अंदर, सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर, हम अपनी स्टेटमेंट या स्टेटमेंट के सेट को एग्जीक्यूट करते हैं एक कंडीशन की बेस के ऊपर। यानी कि हमारे पास एक कंडीशन होगी, उस कंडीशन को हम चेक करेंगे। अगर तो वो कंडीशन फॉर एग्जांपल ट्रू है तो हम एक खास स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम पहली वाली स्टेटमेंट को छोड़ के दूसरी किसी और स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देंगे। आगे इसका भी हम फ्लो चार्ट देखेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा, लेकिन हम इससे पहले पढ़ लेते हैं इसमें मज़ीद क्या लिखा है। लिखते हैं जी, इन दिस स्ट्रक्चर स्टेटमेंट्स और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इज एग्जीक्यूटेड व्हेन अ पार्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू एंड इग्नोर्ड व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। ठीक, वही बात कि हम अपनी एक खास स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं जब कंडीशन ट्रू होती है, और
इग्नोर कर देते हैं जब हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स होती है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स। हमारे पास बहुत सारे किस्म के सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स हैं। कौन कौन से हैं? दीज आर इफ एल्स एंड स्विच। तीन उसने यहाँ पर बताए हमें। पहला है इफ, सेकंड है इफ एल्स एंड थर्ड है मेरे पास स्विच। तो चलते हैं हम अब इसके सिलेक्शन स्ट्रक्चर के फ्लो चार्ट की तरफ। ठीक है जी, ये हमारे पास इस सिलेक्शन स्ट्रक्चर का फ्लो चार्ट है। देखते हैं जी इसमें क्या लिखा हुआ है उन्होंने। लिखते हैं कि हमारे पास ये देखिए, यहाँ से जो मेरा कंट्रोल है ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। एरो आपको नजर आ रहा है डाउनवर्ड। नीचे की तरफ मेरे पास क्या है, हमारा कंट्रोल आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, कंडीशन होगी। कोई भी कंडीशन हो सकती है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, कोई भी कंडीशन हमारे पास यहाँ पर मौजूद हो सकती है। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ट्रू और फॉल्स। हम चेक करते हैं क्या ये कंडीशन ट्रू है या ये कंडीशन फॉल्स है। अब अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी, यहाँ से अगर आप देखें कंडीशन से दो तरफ डायरेक्शन से आ रही है, एक लेफ्ट साइड पे और दूसरी राइट साइड पे। अब हम करेंगे क्या, चेक करेंगे कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम कोई सी भी एक डायरेक्शन को चूज़ कर लेंगे। हम सपोज कर लेते हैं अगर कंडीशन ट्रू है तो मेरा जो कंट्रोल है वो चला जाए इस साइड पे, स्टेटमेंट 1 की तरफ चला जाए, लेफ्ट साइड पे चला जाए। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अगर ट्रू है तो यहाँ चला जाए। अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या हो, मेरा जो कंट्रोल है वो राइट साइड की तरफ चला जाए। अब यहाँ पर देखें हमारा जो फ्लो है वो बेस कर रहा है इस कंडीशन के ऊपर। ये कंडीशन डिसाइड कर रही है कि मेरा जो फ्लो है वो लेफ़्ट साइड पे जाएगा या मेरा जो फ्लो है वो राइट साइड पे जाएगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एक कंडीशन की बेस के ऊपर हम अपने फ्लो को चूज़ करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, उसे हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहते हैं। अब इसमें हमेशा जो फ्लो है वो एक डायरेक्शन में होगा, दोनों डायरेक्शन में कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर ट्रू है तो वो लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, अगर फॉल्स है तो वो राइट साइड पे चला जाएगा। हमेशा एक जो साइड है वो स्किप होगी, कभी ये वाली साइड स्किप हो जाएगी, कभी हमारे पास ये वाली साइड स्किप हो जाएगी। तो इसे हम कहते हैं जी सिलेक्शन स्ट्रक्चर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। इसके बाद मेरे पास जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो है रेपिटेशन। रेपिटेशन भी आपने वर्ड इंग्लिश में पढ़ा होगा। रेपिटेशन कहते हैं किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना, बार बार दोहराना। इसमें वो क्या कहता है, अ रेपिटेशन स्ट्रक्चर्स एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली। कि ये जो स्ट्रक्चर है ये एक स्टेटमेंट या बहुत सारे स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करता है। इट इज़ आल्सो नॉन एज इटरेशन स्ट्रक्चर और लूप। इसका जो दूसरे नेम है वो इटरेशन स्ट्रक्चर है या लूप है। हम इसे लूप भी कहते हैं और इटरेशन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो पेपर के अंदर क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है कि व्हाट इज़ लूप, व्हाट इज़ इटरेशन स्ट्रक्चर। तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों ही रेपिटेशन स्ट्रक्चर को ही कहते हैं। आगे लिखता है जी, द रेपिटेशन स्ट्रक्चर इंक्लूड। रेपिटेशन स्ट्रक्चर के अंदर मेरे पास फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है और डू वाइल लूप होता है। तीन किस्म के रेपिटेशन स्ट्रक्चर हैं, एक है फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। ये तीनों लूप्स हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 12 रेपिटेशन स्ट्रक्चर के ऊपर है। और जो चैप्टर नंबर 11 है जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली आपका सिलेक्शन स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करता है। ये जो हमने अभी पढ़ा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर भी इससे पहले पढ़ा था, वो सिलेक्शन स्ट्रक्चर के ऊपर बाकी का जो पूरा चैप्टर है वो बेस करता है। और चैप्टर नंबर 12 ये लूप जो आप रेपिटेशन स्ट्रक्चर है उसके ऊपर बेस करता है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये दोनों के दोनों। तो अब हम देखते हैं कि इसका जो रेपिटेशन स्ट्रक्चर का फ्लो चार्ट किस तरह से। इसमें देखें हमारा जो कंट्रोल है इसमें भी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और इसमें भी हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कंडीशन है। यहाँ भी हम चेक करेंगे कि कंडीशन ट्रू है या कंडीशन फॉल्स है।
ठीक है, यहाँ पर भी हम सेम उसी तरीके से चेक करेंगे कि क्या ये कंडीशन ट्रू है या कंडीशन फॉल्स है। अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देंगे, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम बगैर इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किए डाउनवर्ड की तरफ चले जाएंगे, मेरा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, मेरा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब सपोज फर्स्ट टाइम हम आए और मेरी ये स्टेटमेंट, मेरी कंडीशन ट्रू हुई, हमने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया और एग्जीक्यूट करने के बाद ये देखें डायरेक्शन कहाँ जा रही है, वापस जो है वापस उसी लूप के स्टार्ट के ऊपर जा रही है। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, हमारी कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद वापस हमारे स्टार्ट के लूप के स्टार्ट पे आ जाएगा। फिर से वो चेक करेगा क्या ये कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो मैं दोबारा से इसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दूंगा और फिर वापस ऊपर चला जाऊंगा, अगेन मैं चेक करूंगा, अगर फिर ट्रू है तो फिर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूंगा, दोबारा चला जाऊंगा। इसी तरीके से ये जो मेरे पास लूप है, ये जो इटरेशन है, ये रेपिटेशन है, ये बार बार चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? जब तक ये कंडीशन ट्रू है। जब तक ये कंडीशन ट्रू है तो हम रिपीटेडली इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते रहेंगे। लेकिन जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तब ही मेरा ये जो प्रोग्राम है, मेरा जो फ्लो है, वो इस लूप से बाहर निकलकर एंड की तरफ जाएगा। इसे हम कहते हैं जी रेपिटेशन, कि जहाँ पर हम अपने स्टेटमेंट्स को बार बार, अपने प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करते हैं, उसे हम रेपिटेशन कहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद लास्ट हमारे पास एक और इन्होंने हमें एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि हमारे पास 3 स्ट्रक्चर होते हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर है। ये बेसिकली जो फंक्शन कॉल है ये एक एडवांस लेवल का स्ट्रक्चर है जो कि प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंटर लेवल के ऊपर इतना डिटेल में इसको नहीं डिस्कस किया गया, लेकिन जब आप नेक्स्ट अगर आप BS कंप्यूटर साइंस करते हैं तो वहाँ पर आपको इसके बारे में मज़ीद पढ़ने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो बेसिक चीज़ें बताई हैं वो हम पढ़ लेते हैं। क्या कहते हैं, लिखते हैं जी, फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल इज़ अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट that moves the control to another block of code. The control returns back after executing all statement in the block. कह रहे हैं फंक्शन कॉल हमारे पास एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो हमारे कंट्रोल को किसी दूसरे ब्लॉक की तरफ भेज देता है, फिर उस ब्लॉक से मेरा जो कंट्रोल है वो वापस आ जाता है उस ब्लॉक की तमाम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद। इसका मतलब अभी हम समझते हैं इस डायग्राम की मदद से जो नीचे दी गई है। पहले हम पढ़ लेते हैं इसे। द रिमेनिंग स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली आफ्टर द फंक्शन कॉल व्हेन द कंट्रोल इज रिटर्न। जब वो कह रहा है कि हमारा कंट्रोल वापस आ जाता है तो जो बाकी स्टेटमेंट्स रह जाती हैं उसे हम फ़ौरन एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब इसका क्या मतलब है, ये डायग्राम, ये जो फ्लो चार्ट है, इसकी मदद से हम इसे समझते हैं। ये देखिए, इसमें भी हमारा जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, मेरा जो कंट्रोल है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ये क्या करेगा, सबसे पहले जो इस स्टेटमेंट को, जो पहली स्टेटमेंट है ये वाली, इसे एग्जीक्यूट कर देगा। अब जब एग्जीक्यूट करने के बाद जब सेकंड स्टेटमेंट पे आएगा फंक्शन कॉल, सेकंड में हमने क्या लिखा है, फंक्शन कॉल लिखा है। फंक्शन कॉल के ऊपर आएगा, ये फंक्शन कॉल क्या करेगा, हमारे कंट्रोल को भेज देगा किसके पास, इस ब्लॉक के पास। ये जो ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है, हमारा जो फंक्शन कॉल है ये हमारी इस ब्लॉक कंट्रोल को इस ब्लॉक के पास भेज देगा। इस ब्लॉक के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी, हमारा कंट्रोल उन तमाम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद क्या करेगा, वापस चला जाएगा फंक्शन कॉल वाली जगह पर। यानी कि मेरा जो कंट्रोल है वो क्या हुआ, वो पहले फंक्शन कॉल से इधर की तरफ गया, इसके अंदर उसने तमाम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया और फिर यहाँ से वापस चला गया जहाँ से हमने उसे सेंड किया था। यहाँ पर आकर वो क्या करेगा, जो बाकी स्टेटमेंट्स रह गई हैं, बाकी स्टेटमेंट कौन सी, ये जो नीचे हमारे पास ये 2 हो गए हैं और ये नीचे वाली रह गई है, वो क्या करेगा, इसको जाकर एग्जीक्यूट कर देगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि पहले क्या हुआ, पहले मेरा कंट्रोल ऊपर से इस पहली स्टेटमेंट पे आया, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, यहाँ से चला गया दूसरी स्टेटमेंट के ऊपर, यहाँ फंक्शन कॉल के ऊपर। फंक्शन कॉल ने उसे क्या किया, फंक्शन कॉल ने उसे भेज दिया इसके पास, इस न्यू ब्लॉक के पास। ठीक है,
इस ब्लॉक के अंदर वो तमाम के तमाम स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा क्या हुआ, रिटर्न किया गया, वापस चला गया इस फंक्शन कॉल के पास। इस फंक्शन कॉल ने जैसे ही वो रिटर्न हुआ, इसने क्या किया, कंट्रोल को कहा कि आप बाकी के स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट कर दो। यानी कि फ्लो देखिए, मेरा फ्लो कौन चेंज कर रहा है, फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल मेरे जो कंट्रोल को, मेरे फ्लो को वो चेंज करके परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम फंक्शन कॉल कहते हैं। और ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर, जहाँ पर हम अपने प्रोग्राम, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन आपने चैप्टर नंबर 9 के अंदर पढ़ी होगी, या शायद चैप्टर नंबर 8 के अंदर पढ़ी होगी, कि ऐसा प्रोग्राम जिसमें आप छोटे छोटे मॉड्यूल्स, छोटे छोटे फंक्शंस की मदद से अपने कोड को लिखते हैं, उन्हें हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कहते हैं। वहाँ पर बेसिकली जो स्ट्रक्चर हम इस्तेमाल करते हैं, जो कंट्रोल स्ट्रक्चर हम इस्तेमाल करते हैं, वो है फंक्शन कॉल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ पर एंड होता है। तो ये तमाम के तमाम थे हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।